तो यार जैसे ही एक नया आईफोन लॉन्च होता है उसी के साथ साथ हर एक जगह पे एक ही बात छिड़ जाती है, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, एज इन iOS वर्सेस एंड्रॉयड। तो यार आज पैसों के हिसाब से नहीं बट टेक के हिसाब से देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो हे कॉन्करर्स, आई एम शुभ ढोलकिया एंड यू गाइस आर वाचिंग कॉन्कर वर्ल्ड चैनल। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं कंपैरिजन को। तो यार यहाँ पे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली यार अगर हम टेक्निकली या फिर कह लो ऑन पेपर चेक करने जाए, गीक बेंच ले लो या फिर मल्टी कोर बेंच ले लो, तो हमारे सामने एक ही रिजल्ट आता है कि आईफोन इज द बेस्ट, राइट। इवन परफॉर्मेंस का जैसे आपने नाम सुना होगा, आपके दिमाग में क्या चीज घूमी होगी, स्मूथनेस, एफपीएस या फिर पावर एफिशिएंट, इनमें से ही कोई चीज घूम रही होगी। तो यार उनमें से भी कोई भी चीज को हम अगर पकड़ ले तो यार वहां पे भी आईफोन इवेंचुअली बीट्स एंड्रॉयड एवरी टाइम। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि यार आईफोन एवरी टाइम बीट्स एंड्रॉयड। तो पावर में तो नहीं बीट कर रहा है, मतलब बैटरी में तो बीट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में गाइस आईफोन 13, आईफोन 14 उन सभी की बैटरी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट निकली है। एंड इवेंचुअली मिनी मॉडल या फिर अब तो जो नेक्स्ट मॉडल है उन मॉडलों की बात नहीं हो रही है, उन सभी मॉडल्स की बात नहीं हो रही है। इवेंचुअली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रो या फिर प्रो मैक्स मॉडल्स की, एंड इवेंचुअली जो रेगुलर मॉडल होता है उनकी। एक्चुअल में गाइस उन सभी मॉडल्स की बैटरी जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलने लगा है। सो वी कैन से कि यार बीट तो कर रहा है, मतलब फाइट दे रहा है, अभी बैटरी की साइड से फाइट अच्छी दे रहा है, राइट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं रैम के बारे में। अब रैम जो है वो एक अलग ही सेपरेट टॉपिक के हिसाब से ले सकते हैं। एक्चुअल में हमें पता है कि यार रैम जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर ही आता है, बट देन टू हम उसको सेपरेट भी ले सकते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि अगर हमारे पास iOS में 3 GB की रैम है तो उसके कंपैरिजन में हम लोग इजीली ले पाएंगे एंड्रॉइड की 8 GB की रैम, मतलब कि एंड्रॉइड की 8 GB की रैम के सामने इजीली iOS की 3 GB की रैम उसको बीट कर जाएगी। अब ऐसा क्यों है शुभ? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब 3 GB की रैम और 8 GB की रैम, इन दोनों में फर्क तो होता है। एक्चुअल में अगर आपको रैम क्या है ये नहीं पता है तो ये वाला वीडियो जाकर देख लेना, ऊपर लिंक है, यहाँ पे थंबनेल है, ओके। बट अभी बात करते हैं कि रैम अगर इसकी 3 GB और इसकी 8 GB दोनों एक साथ आते हैं, ऐसा क्यों है? तो एक्चुअल में गाइज यहाँ पे iOS डिवाइस के अंदर आपको मैनेजमेंट एज इन रैम मैनेजमेंट या फिर कह लो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही क्लासिक मिलता है। इवेंचुअली वही चीज हमारे एंड्रॉयड में उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अब ऐसा क्यों? तो यार एंड्रॉयड में अगर हम लोग, सॉरी इस तरफ तो iOS था, iOS के अंदर हम लोग अगर बात करें तो अगर हमारे पास 5 एप्स ओपन है, ओके, तो यहाँ पे वो रीसेंट एप्स के अंदर वो 5 एप्स ओपन है जिनमें से हम 3 को यूज कर रहे हैं, 2 है वो थोड़े टाइम से अनयूज्ड पड़ी है, मतलब 1-2 घंटे से या फिर 15-20 मिनट से भी अनयूज्ड पड़ी है। तो यहाँ पे iOS क्या करेगा, उनका जो मेमोरी का कंजम्पशन है उसको कम कर देगा, उसकी मेमोरी छीन लेगा और वो जो 3 ऐप चालू है उसको दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी मैनेजमेंट का पावर iOS के हाथ में है, एज इन सॉफ्टवेयर के हाथ में है। बट इवेंचुअली एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में अगर 5 एप्स खुली हुई है तो 5 के पास सेम मेमोरी रहेगी, सेम पावर रहेगा, या फिर कह लो जिनको जितनी मेमोरी चाहिए वो उतनी मेमोरी उठाता रहेगा। एंड्रॉयड के हाथ में मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है कि 5 एप्स खुली है तो आपको फोन स्लो ही लगेगा, एंड इवेंचुअली iOS में अगर 5 एप्स खुली है तब भी आपको आईफोन फास्ट लगेगा, ओके। तो ये एक चीज काम कर जाती है जब भाई हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एप्पल की इकोसिस्टम को। अब यार एप्पल की इकोसिस्टम क्या होता है? तो एक्चुअल में यार आपको पता होगा कि सभी लोग जो iOS डिवाइसेस यूज करते हैं, एज इन आईपैड यूज करते हैं या फिर कह लो मैकबुक यूज करते हैं या फिर अपना फोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं या फिर वॉच भी यूज करते हैं, तो उन सभी के पास कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन वाली चीज होती है, राइट। अगर आपके पास आईफोन होगा तो शायद आप मैकबुक भी यूज करते होंगे, एयरपॉड्स भी यूज करते होंगे। ऐसा क्यों? तो बेसिकली यार उसमें क्या होता है कि वो एक ही साथ सिंक हो जाते हैं, एक ही साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपके फोन में से आपको कुछ भी कॉपी करके अपने लैपटॉप में एज इन मैकबुक में डालना है तो आप एक ही सेकंड में डाल पाओगे। इवेंचुअली आपने मैकबुक में कुछ कॉपी करा और वो आपको चाहिए अपने मोबाइल फोन में, तो आप एक ही सेकंड में यहां से वहां चीज कर पाओगे। वही चीज एंड्रॉइड में कभी आपने देखा नहीं होगा, एंड्रॉइड टू विंडोज ऐसा कुछ तो कनेक्शन है ही नहीं, ओके। मतलब बिल गेट्स और सुंदर पिचाई कहां से कनेक्ट होंगे,
है ना। उसी के साथ साथ गाइस आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि iOS की जैसे ही सैमसंग भी अपना इकोसिस्टम बनाने निकल चुका है, बट हमारे दिमाग में और उनके दिमाग में भी उनको पता ही है कि कभी भी वो iOS या फिर कह लो एप्पल की इकोसिस्टम है वैसा नहीं बन पाएंगे। ओके मतलब अभी तो नहीं है, आगे की पता नहीं है, बट अभी तो नहीं है। ओके तो भाइयों और बहनों अब चलते हैं आगे और देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एज इन जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे डिवाइस के अंदर, जो सॉफ्टवेयर होता है iOS में iOS ही होता है, एज इन आईफोन में iOS होता है, वैसे ही अपने एंड्रॉइड में एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं। अब आप MI का फोन यूज करते हो तो उसमें MI UI होता है, बट उसी के साथ साथ आपका एक एंड्रॉइड का वर्जन भी होता है। ओके तो यहाँ पे यार अगर हमारे पास एंड्रॉइड का फोन है, अगर आपने वो एंड्रॉइड 11 पे लिया है तो 2 साल के बाद भी शायद आपके फोन में अपडेट ना आया हो, ऐसा बन सकता है। ओके अब उसी के साथ साथ अगर iOS का फोन है तो iOS में आपको हर एक डिवाइस में एक साथ अपडेट्स मिलते रहते हैं। मतलब कि अगर iOS 16 आया है तो वो 10 में भी आ जाएगा एक साथ, 11 में भी आएगा, 12 में भी आएगा और 13 में भी आएगा, एक ही साथ सभी डिवाइसेस में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉडल बाय मॉडल आएगा। तो ये चीज एंड्रॉइड और iOS दोनों में डिफरेंट है एंड इवेंचुअली ये बहुत ज्यादा डिफरेंस बन जाता है जब हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो। ओके तो इसको भी हम दिमाग में रख सकते हैं। तो यार जब भी हम कोई भी एक चीज की बात कर रहे हैं तो iOS के ही पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और एंड्रॉइड वही क्या वही खड़ा है। अब चलते हैं आगे और सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब सिक्योरिटी में तो क्या ही बोलना है। ओके मतलब iOS है वो iOS है, एप्पल है, इवेंचुअली गूगल से बना हुआ एंड्रॉइड गूगल से बना हुआ है। ओके पहली लाइन में ही आ गया गूगल, जहां पे आपकी सिक्योरिटी हो गई थी 0। मतलब कि यार गूगल क्या ही सिक्योर है, मतलब हमारी भी बातें सुन लेता है, उसी के हिसाब से हमें एड्स दिखाता है और हमारा डेटा बेचता है। तो ये क्या चीज है। इवेंचुअली बहुत सारे न्यूज आए हैं कि गूगल अपनी सिक्योरिटी को कंसिस्टेंटली बढ़ाता जा रहा है, बट वो बढ़ा नहीं रहा है, वो दिखा रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं। ओके अब यहां पे अगर हम iOS की बात करें तो iOS इज प्रिटी मच सिक्योर। मतलब यार नेक्स्ट लेवल पे उसकी सिक्योरिटी है। यहां पे यार आपका आईफोन से लेकर आपका मैकबुक, आपकी वॉच, सभी चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो इवेंचुअली आप कभी भी बात करो सिक्योरिटी की तो iOS इज नेक्स्ट लेवल थिंग। तो यार सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट एज इन मेमोरी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कोई भी चीज की बात करो सभी जगह पे iOS विंस। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेसिकली एंड्रॉइड इज दी वे बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप लोग अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करते रहते हो, सभी की मॉड एप्लीकेशंस यूज करते रहते हो, कुछ नई चीजें जो होती है उनको ट्राई करते रहते हो। तो वो सभी साइड से अगर आप देखो तो एंड्रॉइड इज प्रीटी गुड ऑप्शन। बट अगर हम बात करें बाकी की चीजों की, एज एन अगर आपको एक एस्थेटिक लुक चाहिए, एक एस्थेटिक चीज चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपको आपका बिजनेस है या कुछ भी है, देन यू शुड गो फॉर iOS। मतलब क्यों माँ बाप को खर्चा करवाना है ना। अभी एंड्रॉइड को यूज करो अगर आप स्टूडेंट हो तो, बट उसके बाद यू कैन स्विच टू iOS जब खुद कमा लो, है ना। तो यार आज का वीडियो इतना ही था, iOS वर्सेस एंड्रॉइड। मैंने iOS की जरा सी भी वाहवाही करी हो तो आपको यार नहीं पसंद आया तो कमेंट में जरूर से बताओ। वैसे मैं एक एंड्रॉइड यूजर हूं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, सी यू पीपल लेटर।